ठीक है, हम लोगों को डिस्कस अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल। अट्रैक्शन क्या है, आप क्वेश्चन बना सकते हैं, डिफाइन अट्रैक्शन। तो न्यूटन ने कहा था जो पूरे यूनिवर्स में जितना भी पार्टिकल है, पूरे यूनिवर्स में जितना भी पार्टिकल है, सारा का सारा पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। उसके बीच में जो फोर्स होता है वो दोनों के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। मतलब पूरे यूनिवर्स में जितना भी पार्टिकल है, पूरे यूनिवर्स में जितना भी पार्टिकल है, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। उसके बीच में जो फोर्स होता है वो दोनों के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस रूल को हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इस रूल को हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं या तो फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। every particle of matter, every particle of matter attract every other particle, attract every other particle of matter with a force, with a force which varies bilaterally as the product of the mass of the particle, mass of the particle and inversely as the square of the distance between मतलब न्यूटन ने कहा every particle of the matter attract every other particle of the matter with a force which varies directly as the product of the masses of the particle and inversely
as the square of the distance between them। मतलब एक मैटर का जितना भी पार्टिकल होता है वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। उसके बीच में जब फोर्स होता है वो दोनों पार्टिकल के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा न्यूटन्स का कहना था। इसको हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। दैट इज, अगर इस बात को हम लोग मैथमेटिकली देखें तो आप यह देख सकते हैं, मान लीजिए दो पार्टिकल है, एक का मास m1 है, दूसरा का मास m2 है, बीच का डिस्टेंस r है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स F प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 by inversely r square के। इट मींस F इक्वल गामा m1 m2 by r स्क्वायर के। ये मैथमेटिकल लॉजिक हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अगर m1 और m2 दो पार्टिकल है, let m1 and m2 be the mass of the particle and small r be the distance between them, then according to Newton's F directly proportional to m1 m2, मतलब दोनों के मास का प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाया है, उसको गामा लिख दिया है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आपको मन है आप कुछ और भी डाल सकते हैं। इस रूल को हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या न्यूटन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस रूल के कारण से ही कोई स्ट्रक्चर बनता है। किसी भी स्ट्रक्चर को आप देखते हो, वह स्ट्रक्चर इस रूल के कारण से ही बनता है। अगर यह रूल नहीं होता तो स्ट्रक्चर नहीं बनता। अब हम लोग अट्रैक्शन किसी भी स्टैंडर्ड शेप का मेजरमेंट कैसे करेंगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो बीच में जो अट्रैक्शन होता है m1 m2 by r स्क्वायर होता है। आपको अगर किसी भी शेप का अट्रैक्शन निकालना हो, सबसे पहले आप उस शेप का छोटा सा पोर्शन काटेंगे। हमारे लिए शेप यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म कहने का मतलब सब जगह पे एक ही जैसा उसका डेंसिटी रहा होगा, थिकनेस रहा होगा, यूनिफॉर्म शेप हम लोग यूज करेंगे। अगर आपको किसी भी शेप का अट्रैक्शन निकालना है तो आप यह जज कीजिए, तो सबसे पहले उसका एक छोटा सा पोर्शन काटेंगे। किसी भी शेप का एक छोटा सा पोर्शन काट के उस छोटे से पोर्शन का मास निकालने का प्रयास करेंगे। मास के लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी यूज करेंगे, वॉल्यूम के लिए एरिया इनटू थिकनेस यूज करेंगे। यह आपको ध्यान में रहना चाहिए। जब किसी भी शेप का अट्रैक्शन निकालना है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कहा है, जो m1 m2 by r स्क्वायर, मतलब फोर्स जो होगा, अट्रैक्शन जो होगा, वो दोनों के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर आपको किसी भी शेप का अट्रैक्शन मेजरमेंट करना है तो सबसे पहले आप उस शेप का एक छोटा सा पोर्शन काटेंगे। उस छोटे से पोर्शन का मास मेजरमेंट करने का प्रयास करेंगे। मास के लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी यूज करेंगे, वॉल्यूम के लिए एरिया इनटू थिकनेस को आप यूज कर सकते हैं। अब जब मास निकल जाएगा तब आप यह जज कीजिएगा जो एक छोटा सा पार्टिकल आपने काटा था उसका अट्रैक्शन निकालना कहां से है।
वह आपका प्रॉब्लम बताएगा जो अट्रैक्शन मेजरमेंट कहां से करना। देन आप उस छोटे से पोर्शन का डिस्टेंस देखेंगे जिस पॉइंट से आपको अट्रैक्शन मेजरमेंट करना है। जब डिस्टेंस मिल जाएगा तो वह डिस्टेंस हुआ आपका। देन जिस पॉइंट से अट्रैक्शन निकालना था उस पॉइंट पे यूनिट मास मानते हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन चला देंगे। क्योंकि छोटे से पोर्शन का आपने मास निकाल दिया है, उस छोटे से पोर्शन का डिस्टेंस आपने देख लिया है कहां से, जिस पॉइंट से आपको अट्रैक्शन निकालना था वहां से। अब आपको आर भी मालूम है, आपके छोटे से पोर्शन का मास भी मालूम है। देन आप जिस पॉइंट से अट्रैक्शन चाहिए था, जिस पॉइंट से आप अट्रैक्शन देख रहे थे या देखना चाह रहे थे, तो उस पॉइंट पे यूनिट मास मानते हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाइएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग यही यूज करेंगे, गामा m1। अब वहां पे दूसरे जगह पे कह रहा है मास, यूनिट मानेंगे 1 डिवाइड्स बाय r²। अब जब छोटे से पोर्शन का अट्रैक्शन निकल जाएगा तो पूरा सिस्टम का निकालना है, तो होल सिस्टम के लिए इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का लिमिट ऐसा होना चाहिए, इंटीग्रेशन डिफिनिट करेंगे। इंटीग्रेशन का लिमिट ऐसा होना चाहिए जो आपका कंप्लीट पार्टिकल, जिस किसी भी पार्टिकल का आपको निकालना है वह कंप्लीट पार्टिकल कवर होता हो, उस इंटीग्रेशन के लिमिट में ऐसा लॉजिक होना चाहिए। मतलब जब भी आपको अट्रैक्शन निकालना हो किसी भी स्टैंडर्ड शेप का, तो सबसे पहले आप उस शेप का एक छोटा सा पोर्शन काटेंगे, उस छोटे से पोर्शन का मास डिटरमाइन करेंगे। पहला काम, जब आपको मास दिख जाएगा जो उस छोटे से पोर्शन का मास क्या होगा, देन आप उस छोटे से पोर्शन का डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे जिस पॉइंट से आपको अट्रैक्शन डिटरमाइन करना है। अब जब डिस्टेंस भी मिल जाएगा, छोटे से पोर्शन का मास भी मिल गया है, जिस पॉइंट से अट्रैक्शन देखना था उस पॉइंट पे यूनिट मास मानते हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। एंड होल के लिए, क्योंकि आपको पूरा सिस्टम का मेजरमेंट करना था, तो होल अट्रैक्शन मेजरमेंट के लिए आप तो एक छोटे से पोर्शन का मेजरमेंट किए, उस छोटे से पोर्शन का अट्रैक्शन उस पॉइंट से कितना बनेगा। जबकि आपको कंप्लीट सिस्टम का मेजरमेंट करना है तो होल के लिए आप इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का लिमिट ऐसा हो जिससे कि आपका कंप्लीट सिस्टम, मतलब पूरी सिस्टम कवर अप हो जाता हो। यही हम लोगों का लॉजिक होगा अट्रैक्शन के मेजरमेंट के लिए। जिस किसी भी सिस्टम का अट्रैक्शन नापना होगा, छोटा सा पोर्शन काटेगा, उस पोर्शन का मास निकालेगा, मास के लिए वॉल्यूम डेंसिटी या कोई और लॉजिक, जिस किसी भी लॉजिक से आपको छोटे से पोर्शन का मास दिखे। जब छोटा सा पोर्शन का मास दिखेगा, जिस पॉइंट से मेजरमेंट चाहिए उस पॉइंट से डिस्टेंस, देन फिर उस पॉइंट पे यूनिट मास मानते हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड होल के लिए इंटीग्रेशन। क्योंकि हमारा जो सिस्टम रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, तो इसीलिए इंटीग्रेशन हम लोग यूज करेंगे। अगर नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम रहता है तो वहां पे हम लोग समेशन यूज करते हैं, जितना दूर तक एक जैसा है उसके लिए सिग्मा, उसका मेजरमेंट, फिर अगला का मेजरमेंट, फिर अगला का मेजरमेंट, सबको जोड़ते हैं। हम आपको पहले डिक्लेयर किया जब हमारा सिस्टम यूनिफॉर्म रहेगा, तो इसलिए हम लोग जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन को यूज करेंगे। इंटीग्रेशन का लिमिट ऐसा रखेंगे जिससे कि हमारा होल सिस्टम कवर अप हो जाता हो।